द्रौपदी ने विश्वास किया और प्रभु के चरणों में विश्वास किया तो मेरे गोविंद ने आकर तुरंत साड़ी का रूप धारण कर लिया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कुछ पता नहीं चला। दुष्ट दुशासन की भुजाएं थक गई, परंतु द्रौपदी की साड़ी कम नहीं पड़ी। नव योगेश्वर भगवान कहते हैं विश्वासो ही फलदायक है। विश्वास करो प्रभु में, और प्रभु में जब विश्वास करता है जीव तो प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। रक्षास्ते इति ही विश्वासो, रक्षा से विश्वास दृढ़ होता है। परमात्मा सब जगह है और मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा मन में विश्वास करो। तीनों भागवतों का निरूपण किया गया है। राजा ने पूछा, महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या हैं? सुखदेव जी महाराज व्याख्यान करते हैं, राजन माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती से उत्पत्ति होती है, महालक्ष्मी से पालना होती है और महाकाली से विनाश होता है। इस सृष्टि का सर्जन, पालन और विनाश, ये तीनों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की कृपा से होता है। परस्परम विश्वनोरिष्ट मायानामपि मोहिनम माया वेदमिनि मोक्षम भवानो बहुनाश्वता। माया बड़ी गुणमयी है राजन, माया से छुड़ने का तरीका केवल एक ही है। राजन गोविंद के चरणों में गोविंद का नाम स्मरण करो, गोविंदम नाम स्मरण है, और गोविंद के चरणों में नाम चाहिए। कैसे ही भाव हो, भाव कुभाव अलख आलसु, नाम जपत मंगल दसु, कैसा भी भाव हो, परंतु प्रभु के नाम, प्रभु के चरणों में कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान होते हैं वो वैष्णव नमः कहते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो वैष्णाय नमः कहते हैं, परंतु मेरे प्रभु दोनों को एक ही तराजू में तोलते हैं, दोनों का भाव एक ही समझते हैं। इसलिए भाव हो कुभाव हो, उल्टा सीधा जैसा नाम आवे प्रभु का नाम वाणी से लिया करो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब उल्टा नाम लेकर वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो सकता है तो नारायण आप लोग तो ठाकुर की पराभक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वाणी से उल्टा लो, सीधा लो, प्रभु का नाम अवश्य लो। एक माता नित्य कीर्तन करने आती थी, भागवत चलती थी, व्यास जी महाराज का नित्य का नियम था, एक कीर्तन कराते थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। अब महाराज मैया नित्य कथा सुनने आवे, परंतु विडंबना बस एक ही है क्या कि उनके पति का नाम देवकी नंदन था। हमारे शास्त्रों में यह है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती। क्यों? पत्नी पति का नाम लेवे तो पति की उम्र कम होती है। तो अब मैया नित्य सत्संग सुनने आवे और महाराज एक ही कीर्तन करावे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। कालिया मर्दम कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। नित्य का नियम है। अब मैया ने सोची, 2-3 दिन हो गए, चौथा दिन जैसे हुआ मैया ने सोची याद तो कीर्तन करना है। ये रोज रोज पंडित जी एक ही भजन करवाते हैं, अरे कोई दूसरा भजन करा ले तो मैं भी गा लूं हैं। इस भजन में चमेली के पापा का नाम है, कैसे गा लूं? हमारा दिक्कत पड़ गई। क्यों? चंपा के पापा का नाम भी तो देवकी नंदन है।
अब मैया घर से तैयार होके आई, बोले आज अगर पंडित जी कुछ भी करें, कीर्तन तो मुझे करना ही करना है। और पंडित जी की तो वही रोज की आदत, प्रारंभ हो गए। कंस निकंदन कालिय मर्दन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब मैया पीछे पीछे बोले, मैया भी कीर्तन करे। मैया ने सोची आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो कीर्तन करना ही है। क्यों? क्योंकि कीर्तन करने से फल मिले, और आज तो मोए कीर्तन करना ही है। और मैया प्रारंभ हो गई। कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा त्वम शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा त्वम शरणम। देखिए महाराज, मैया की कितनी चतुराई। नाम का नाम लिया गया, लय भी नहीं टूटी। लय बराबर घर से बनाकर आई थी कि चंपा का पापा का नाम देवकी नंदन है, तो वो देवकी नंदन तो नाम ले नहीं सके, तो चंपा के पापा त्वम शरणम की मतलब जो भी कुछ है जीवन का वो तुम्हें समर्पित है। तो भाव होना चाहिए। क्या प्रभु उसकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं समझेंगे? अवश्य समझेंगे। इसलिए प्रभु के चरणों में भक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए। भाव कुभाव अलखा लशु नाम जपत मंगल दिश दसु। मूर्खा वदंती विष्णवाय विद्वान वदति वैष्णवे नमः। नव योगेश्वर जनक महाराज को उपदेश देकर वहां से पधार गए। नारद जी ये सब कथा वसुदेव जी महाराज को सुना रहे थे, और वसुदेव जी महाराज ने नारद जी को वंदन किया। इधर एक दिन भगवान एकांत में बैठे हुए थे कि समस्त देवी देवताओं का आगमन हुआ, और देवताओं से कहा अभी पृथ्वी का भार समाप्त नहीं हुआ है। हे देवताओं, पृथ्वी का सबसे बड़ा भार तो अभी मेरा कुल है। चिंता नहीं करो, मेरे परिवार को श्राप मिल चुका है, कुछ ही दिनों में ये नष्ट होने वाला है, और मैं अति शीघ्र स्वधाम आऊंगा। इधर एक रोज समस्त कृष्ण पुत्रों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया, एक दूसरे पर शस्त्रों का प्रहार किया। कृष्ण बलराम दोनों भाई छुड़ाने के लिए पहुंचे, तो आज ये दुष्ट दुराचारी कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़े। तो कृष्ण बलराम दोनों भाई वहां से भागे और एक वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। इधर बलराम जी महाराज ने शेष अवतार बनाया, और भगवान की आज्ञा पाकर क्षीर सागर को चले गए हैं। इधर समस्त यदुवंशी झगड़ा करते करते उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर वो लोह पिंड घर्षण कराकर समुद्र में फेंकवाया था। वहां पर ऐरावत नाम की घास उगी। उसी घास को उखाड़कर यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। सब यदुवंशी समाप्त हो गए। 2-4 यदुवंशी बचे थे, उनको उद्धव के द्वारा उपदेश करवाया। उद्धव को पता चल गया कि मेरे प्रभु लीला पूर्ण करके अब जाने वाले हैं। उद्धव शरणागति आए। उद्धव ने कहा प्रभु आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। कहा उद्धव मैं कहीं किसी को छोड़कर जाता नहीं। जब मेरे भक्त मुझसे आंखें बंद कर लेते हैं तो मैं मुझसे आंखें खोल लेते हैं, संसार में आंखें रमण कर लेते हैं तो मैं उनसे दूर चला जाता हूं। और जब भक्त आंखें बंद करके मुझे पुकारते हैं तो मैं अपने भक्तों के सदैव समीप आ जाता हूं। कहा महाराज आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में मिलने का आपका साधन क्या होगा? जीव आपके भक्त आपसे कैसे मिलेंगे? तो प्रभु ने कहा उद्धव कलयुग में मिलने का एक ही साधन है, कलयुग में नाम के साथ में मुझसे मिल सकता है। मेरी भागवत का रसपान करके जीव मुझसे प्रेम प्राप्त कर सकता है। उद्धव ने कहा महाराज वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उपदेश दिया। उद्धव वैराग्य 3 प्रकार के हैं, मरघट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। जीवन में परिवार में झगड़ा हो जाए, बीवी बच्चों से झगड़ा हो जावे तो कहता है
वन चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। अब झगड़ा हुआ तो झगड़ पड़ा और वनवास की बात करने लगा, परंतु जैसे ही पत्नी ने कुछ खिलाया पिलाया सोई शांत हो गया। ये मरघट वैराग्य है। एक शमशान वैराग्य है कि मुर्दा जब होता है उसकी चिता के साथ चलते हैं, शमशान में उसकी चिता को जलते देखते हैं तो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर चला गया, खाली हाथ आया था जग में, खाली हाथ चला गया। एक रोज हमें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। उस समय अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं उसी माया रूपी दुनिया में फिर अपने आप को रमा देते, भूल जाते हैं शमशान घाट की बात। एक सच्चा वैराग्य होता है। जो जीवन में वैराग्य आ गया तो प्रभु की प्राप्ति की कामना उत्कंठा जागृत हो जाए। ये 3 प्रकार के जीवन में वैराग्य हैं। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। तो जीवन में सच्चे त्याग की कामना करो। उद्धव एक काम कर, तो सब यदुवंशियों को बोल कि द्वारिका खाली कर दें। अब द्वारिका का अंतिम समय आ चुका है और भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दी है। उद्धव ये चरण पादुका लो और तुम बद्री क्षेत्र में जाओ। मैं तुम्हें बद्री क्षेत्र में तपस्वी वेश में मिलूंगा। उद्धव जी महाराज सर पर पादुकाओं को रखकर बद्री क्षेत्र की यात्रा की है। प्रथम दिन की कथा और अंतिम दिवस की कथा एक हो गई है दोनों। इधर भगवान ने समस्त यदुवंशियों को, उद्धव जी महाराज ने समस्त यदुवंशियों को निकाला और भगवान ने द्वारिका को समुद्र में विलीन किया और एक वट वृक्ष के नीचे अर्धसेन आसन में बैठ गए। एक बहेलिया समुद्र से मछली मार कर लाया। उसकी मछली के पेट में एक लोहा का पिंड का कण रह गया था। उस कण को बहेलिया ने अपने तीर की नोक पर लगाया और शिकार खेलने के लिए गया। आज भगवान के पद को देखा तो ऐसा प्रतीक हुआ कि कोई हिरण है और उस बहेलिया ने तीर चलाया। भगवान के पद का स्पर्श हुआ, दौड़ कर आया। जैसे देखा भगवान, क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, अरे बहेलिए, जीवन में तेरा एक ऋण था मुझ पे प्यारे, वो ऋण से आज मैं उऋण हो गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये बहेलिया कोई और नहीं था, ये बहेलिया बाली था। भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था ना, उसी दिन से भगवान ऋणी हो गए थे और मेरे द्वारिकाधीश किसी के ऋणी होते नहीं है। उन्होंने द्वापर की लीला में वो जो बाली का ऋण था वो द्वापर में चुका दिया। और समस्त देवी देवता स्तुति करते हैं कि प्रभु लीला को पूर्ण करके कहां आते हैं, परंतु मेरे प्रभु लीला को पूर्ण कर संपूर्ण कर सूक्ष्म स्वरूप से श्रीमद् भागवत में विलीन हो जाते हैं और सब जय जयकार करते हैं। देवी देवता जय जयकार करते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। कलयुग में प्रभु का दिव्य स्वरूप जो प्रागट्य है वो श्रीमद् भागवत है। फिर सुखदेव जी महाराज दत्तात्रेय मुनि के 24 गुरुओं का व्याख्यान करते हैं। उसके तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का संवाद आता है और परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कलयुग में प्रभु से मिलने का सर्वोत्तम क्या मार्ग है। इधर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आगे कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग होगा। इसमें जीव एक दूसरे का हिंसा द्वेष करेंगे।